हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एटीजी क्लासेस में। दोस्तों, कल हम लोग बात कर रहे थे पर्यावरण सेक्शन से आने वाले एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो कि हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी का अगला पार्ट आज हम पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जानवरों और पक्षियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले पक्षियों के लिए एक तरह की या दुश्मनों के लिए एक तरह की, और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की। यानी कि जब उन्हें खतरे का अभ्यास होता है तो वह अलग अलग आवाज़ में एक दूसरे को बताते हैं। जो उड़कर आने वाले दुश्मन हैं उनके लिए एक प्रकार की आवाज़, और जो ज़मीन पर चलकर आने वाले हैं उनके लिए दूसरे प्रकार की आवाज़। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा, मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालकर एक दूसरे से बातचीत करती हैं। नेक्स्ट, स्लॉथ, ये बहुत ही आलसी होते हैं। इतना आलसी कि ये दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटक कर सोया करता है। जब ये सोता है तो हम सोच रहे होंगे कि आखिर ये अपना भोजन या काम धाम कैसे करता होगा। तो इसे अपना भोजन तलाश करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जिस पेड़ पर यह रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, और इतना आलसी होता है कि अपने लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में ये लगभग 8 पेड़ों के ही पत्ते खा पाता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। नंबर 1, यह भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पास के पेड़ पर जाते हैं। इसका मतलब है कि अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेने के बाद ही वह दूसरे पेड़ पर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 5वां, कि ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। यानी कि ये पेड़ से नीचे सप्ताह में एक ही बार लगभग उतरते हैं, और वो भी शौच करने के लिए। यानी कि ये हर टाइम पेड़ों पर ही लटके रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। जैसे जब सर्दी आती है तो छिपकलियाँ बहुत कम ही दिखाई देती हैं या लगभग नहीं दिखाई देती हैं। वो इस सर्दी के मौसम में शीत निद्रा में चली जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि कुछ जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक दिखाई नहीं पड़ते, जैसे छिपकली। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है बाघ के बारे में। दोस्तों, बाघ तो हम लोग जानते हैं कितना खतरनाक होता है। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी होता है। आप लोगों में से कितने लोगों ने बाघ देखा है? यदि देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम बाघ के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट जो है, लिखा है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी कि अंधेरे में जब हमको ठीक से कोई चीज़ दिखाई तक नहीं देती, बाघ सोचो 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है रात में। दूसरा पॉइंट, बाघ की मूछें
हवा में हुए कंपन को भांप लेते हैं और उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, जिससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ की जो मूछें होती हैं, उससे वह हवा में जरा सी कंपन हुई उसे दब भांप लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि शिकार कहाँ है, क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 हमारा है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। ठीक वैसा ही जैसा कुत्तों के साथ होता है। क्या होता है कि एक बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाता है, वह इलाका कई किलोमीटर बड़ा भी हो सकता है। जब एक बाघ के इलाके में दूसरा बाघ आता है तो उसकी मूत्र की गंध सूंघ लेता है। इससे उसे पता चल जाता है कि यह इलाका दूसरे बाघ का है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। अगला पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। नोट पॉइंट, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। और ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सीटेट में आ भी चुका है एक बार, कि बाघ का गुर्राना कितनी दूर तक सुना जा सकता है, तो वह है 3 किलोमीटर दूर तक। नेक्स्ट नंबर 5, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, तो वो अपनी मूछों से ही हवा में पत्तों के हिलने और झाड़ियों में शिकार के हिलने से हुई आवाज़ को भांप लेता है कि वहाँ पत्ता के हिलने की आवाज़ है या कोई शिकार बैठा हुआ है झाड़ी में। नेक्स्ट नंबर 6, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम भी जाते हैं। यानी कि जो इधर उधर से आवाज़ें आ रही हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए बाघ के जो दोनों कान हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ जैसे खतरनाक जानवर का भी लोग शिकार करते हैं, तभी हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड और घाना घाना भरतपुर राजस्थान। इन जंगलों में शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कुछ अन्य बातें, हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। दूसरा, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर। धन्यवाद।